अच्छा जी, पिछली क्लास में आई थिंक हमारी डिस्कशन हो रही थी कुछ लेआउट्स के ऊपर। लेआउट्स हमने देखी थी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। उसमें हमने एक तो लीनियर लेआउट देखी थी और एक टेबल लेआउट देखी थी। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर हम बेसिकली इमेजेस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और एक छोटा सा गेम भी बनाएंगे क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, एम एक्टिविटी, और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। और जनाब ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर एक नाम रख रहा हूँ इसको अमेज एग्जाम्पल, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। लैंग्वेज हमारे पास जावा सिलेक्टेड है और API 18 यहाँ पर मिनिमम SDK सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, तो इसको इसका टाइम लेने देते हैं। इन बिटवीन एक इमेज मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा हूँ। वो कौन सी इमेज है, तो उसके लिए जनाब मैं यहाँ पर इंटरनेट से गूगल पे जाकर इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। टॉम कैट इमेजेस में से मिसाल के तौर पे ये इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। इसका नाम हम रख लेते हैं टॉम, ठीक है, .png फाइल। अच्छा, साथ ही साथ हम जेरी की भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, जेरी माउस, और एक इमेज उसकी यहाँ पर कोई डाउनलोड कर लेते हैं। चलें, दो इमेजेस मेरे पास डाउनलोड हो गई डेस्कटॉप के ऊपर। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम काम कर सकते हैं। तो पहला काम तो मैं ये करूँगा कि ज़रा अपना वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी, ताकि ये कि हम उसके ऊपर आउटपुट चेक कर सकें। तो ये हमारा वर्चुअल मशीन भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब दोनों इमेजेस मुझे यूज़ करनी है, तो आपको पता है कि वो मैं कहाँ यूज़ करूँगा। ड्रॉएबल के फोल्डर में वो दोनों इमेजेस मुझे चाहिए। तो कैसे ला सकता हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकता हूँ, या एक दूसरा तरीका ये है कि ये जो दोनों इमेजेस हैं इनको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ या कट करता हूँ, और कट करने के बाद या कॉपी करने के बाद ये जो मेरा ड्रॉएबल का फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये एक .png फाइल टॉम की आ गई और ये जेरी की आ गई। इसमें बस ये थोड़ा सा वो करिएगा कि इनका नाम जो है ना वो स्मॉल लेटर्स में रखिएगा, कैपिटल लेटर्स में ना हो दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मुझे इमेज दिखानी है यहाँ पर, तो वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं भाई? कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं? इमेज व्यू का कंट्रोल हम यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये टॉम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इमेज आपको इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये हमारे पास इमेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही है।
तो हम इसकी लेआउट डिफाइन कर देते हैं। पहले तो मैं टॉप कांस्टेंट डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैंने लेफ़्ट भी डिफाइन कर दिया, राइट भी डिफाइन कर दिया और बॉटम भी डिफाइन कर दिया। और ज़ीरो ले लेते हैं टॉप पर, लेफ़्ट पर भी ज़ीरो ले लेते हैं, बॉटम में अलबत्ता हम 150 दे देते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये जो इमेज है, इस इमेज के डिफरेंट आपको एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे इसका एक एट्रीब्यूट है इमेज व्यू, और इसकी आईडी ऑलरेडी सेट हुई हुई है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, आईडी करके इसको इमेज व्यू टॉम कर देते हैं, ताकि इसको एक्सेस करना हमारे लिए कोड में आसान हो। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि इसके अंदर अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको इसका एक एट्रीब्यूट मिलेगा ऑन क्लिक का। ठीक है, हाँ वो कोई मतलब दो डिफाइन करना ज़रूरी है, बाकी आप 3-4 डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये ऑन क्लिक का एक इवेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इस इमेज के क्लिक के ऊपर मैं डिफरेंट किस्म के एक्शन परफॉर्म करवा सकता हूँ, जावा का कोड लिख सकता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसका तरीका वही है कि मैं मेथड में क्या करूँगा जनाब कि एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फंक्शन। कैसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड ऑन इमेज क्लिक। अच्छा, फिर इसमें ये पैरामीटर हम पास कर देते हैं व्यू वाला। ये व्यू वाला जो पैरामीटर है, इसको मैं ऑल्टर एंटर करके क्लास इसमें जनाब अप्लाई कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उससे होगा ये कि ये जो ऑन क्लिक का इवेंट है, अब यहाँ पर आपको ये वाली मेथड नज़र आ रही होगी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन इमेज क्लिक। तो अब होगा ये कि जब भी इस इमेज पे क्लिक होगा तो जनाब ये वाला मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इमेज व्यू और टॉम इमेज व्यू। इमेज व्यू की क्लास में ये एरर दे रहा है, तो जनाब हम यहाँ, चलो मैंने नाम ही गलत लिखा था, इमेज व्यू ऑल्टर इंटर, ये क्लास भी हमारी ऐड हो गई। आगे जनाब मैं लिखूँगा इमेज व्यू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर मैं लिख देता हूँ r.id.इमेज व्यू टॉम। तो ये इमेज मुझे एक्सेस हो गई। अच्छा, अब आप इस इमेज के ऊपर डिफरेंट किस्म के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ टॉम इमेज व्यू डॉट एनिमेशन एनिमेट डॉट अल्फा, और सपोज मैंने ज़ीरो कर दिया, तो इससे क्या होगा, अल्फ़ा बेसिकली ज़ीरो होने से जो कंट्रोल है ना वो हाइड हो जाएगा, जो इमेज है वो हाइड हो जाएगी। अल्फ़ा 1 करने से वो नज़र आ जाएगी, और 0.5 या 1 से 0 के दरमियान कोई वैल्यू देने से वो ब्लर हो जाएगी। यानी जितना 0 के करीब होगी इमेज उतना हाइड होगी, जितना 1 के करीब होगी उतना नज़र आएगी। तो ये अल्फ़ा वैल्यू होती है, ये आप इमेजेस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी कर सकते हैं। अब जैसे इमेज आपको नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि ये हाइड हो गई जैसे ही मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हाइड हो रही है ना, तो इसकी मैं ड्यूरेशन भी सेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3000 का मतलब है 3 सेकेंड्स, तो अब होगा ये कि ये जो इमेज है ये एक्चुअली 3 सेकेंड्स में हाइड होगी। ठीक है, जैसे अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये
थोड़ा टाइम लेगी हाइड होने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन सेट की। काम करते हैं कि यहाँ पर जाकर ये जो हमारी इमेज है, इसकी जो लेआउट है उसमें हम ऊपर 150 डिफाइन कर देते हैं और नीचे 0 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा क्लियरली हमें ये नज़र आए अपने आउटपुट के ऊपर। चलें, ये इमेज आपकी इस तरीके से हाइड हो। अब एनिमेट में आप डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। जैसे अगर इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं फिर करता ये हूँ कि बजाय इसके कि हम इसको अल्फ़ा यूज़ करें, मैं ये कर सकता हूँ कि टॉम इमेज व्यू डॉट एनिमेट डॉट, अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड नज़र आ रहे हैं, जैसे रोटेशन। अब अगर मैं रोटेशन में मिसाल के तौर पे 180 दे देता हूँ, ठीक है, और सेट ड्यूरेशन कर देता हूँ मैं 2000, यानी कि तकरीबन 2 सेकंड, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जनाब जब भी मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये रोटेट होगी 180 डिग्री पे, सही है। अगर मैं इसको 360 कर देता हूँ तो ये जनाब आप पूरा रोटेट होके एक दफ़ा आपको टॉम साहब रोटेट होते हुए नज़र आएंगे आपको, सही है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 360 के बजाय 720 कर दें तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि अब ये 2 दफ़ा बेचारे नाचेंगे। अब आप इनको नचवा सकते हैं जितना नचवाना चाहें आप, आपके ऊपर है, सही है। फिर ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोटेट ही करें, आप रोटेट करने के बाद अल्फ़ा वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने किया ये कि रोटेट करने के बाद अल्फ़ा जो है ना वो 0 कर दिया। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होने के साथ साथ गायब भी हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर इसी तरीके से जनाब और भी कुछ मेथड है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ टॉम इमेज व्यू डॉट एनिमेट, और यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा हमने मेथड देखा, रोटेशन देखा। एक मेथड होता है ट्रांसलेशन वाई। ट्रांसलेशन वाई क्या चीज़ है कि आप यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वैल्यू दे दी 200, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो टॉम साहब हैं उन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो वाई एक्सिस पे वो ट्रांसलेट होंगे। वाई एक्सिस से मुराद ये है कि बेसिकली ये वाई एक्सिस है वर्टिकली, और एक्स एक्सिस कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टली। तो ये 200 समझ लें पिक्सल्स जो है ना ये ट्रांसलेट हो रहा है। अगर मैं 200 के बजाय यहाँ 500 कर दूँ तो आप देखेंगे कि जनाब वो जो टॉम भैया हैं वो अब थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद नीचे गिर जाएंगे जब इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ 1000 कर देता हूँ तो वो ऑलमोस्ट जो है वो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही नीचे चले गए, ठीक है। इसको मैं अगर 1500 कर दूं तो वो स्क्रीन से ही बाहर निकल जाएंगे। सही है। तो ये हमने इनको बाहर निकाल दिया। अच्छा, अगर आप यहाँ -1500 कर दें, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, इसी तरीके से वाई एक्सिस भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो होगा ये कि अब अगर आप इनको वाई एक्स, अब ये नेगेटिव हो गया तो लिहाजा अभी ऊपर की तरफ चले जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इस तरह की आप इसमें अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जनाब ये जो टॉम इमेज व्यू है
सेट ट्रांसलेशन वाई कोई आप डिफाइन कर दें, मिसाल के तौर पे 1500। तो इससे होगा ये कि बाय डिफॉल्ट जब ये मेथड कॉल होगा ना तो वो ये सेट कर देगा क्या कि -1500। फिर हम ये करेंगे कि एनिमेट करके इनको फिर ट्रांसलेट कर देंगे वाई एक्सिस पे। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अगर मैं ये मतलब ये आप कर सकते हैं कि ऐसा एनिमेट करने से क्या होता है कि बेसिकली वो आपको एनिमेटेड होता हुआ काम नज़र आएगा, लेकिन आप सेट करना चाहें तो डायरेक्ट सेट कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि भाई वो जैसे आप क्लिक करेंगे ना वो फ़ौरन उस लोकेशन पे चला जाएगा जिस लोकेशन पे हम उसको भेज रहे हैं वाई एक्सिस पे। एनिमेशन नहीं होगी फिर। अब वो समझ लें ऊपर चला गया, ठीक है। एनिमेट डॉट करेंगे तो वो आपको होता हुआ नज़र आएगा और उसमें आप ड्यूरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ट्रांसलेशन वाई एक्सिस पे होती है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसलेशन कौन से एक्सिस पे हो सकती है? एक्स एक्सिस पे हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ ट्रांसलेट एक्स कर दूँ और उसमें कोई वैल्यू डिफाइन कर दूँ, मिसाल के तौर पे 200, और फिर मैंने इस कोड को दोबारा से रन किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो लोकेशन है वहाँ पर हमें इमेज नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो एक्स एक्सिस पर मूव होगी। सही है। इस वैल्यू को अगर मैं चेंज करता हूँ 1000 कर देता हूँ तो अब ये बड़ी हद तक जो है वो राइट साइड पर मूव हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ का ज़ाहिर हमें ध्यान रखना होगा, वो ये कि क्योंकि ये मोबाइल स्क्रीन हमारी ऐसी है कि इसमें वेड्थ और हाइट थोड़ी डिफरेंट होती है। हाइट ज़्यादा होती है, वाई एक्सिस ज़्यादा होता है और एक्स एक्सिस कम होता है, तो ये 1000 में ही तकरीबन हमें हाइड होते हुए नज़र आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, इसको आप माइनस में करेंगे तो फिर ये इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चले जाएंगे। सही है। तो ये डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे टॉम इमेज व्यू डॉट एनिमेट, और उसके बाद मैंने देखिए एक तो हमने ये मेथड यूज़ किया ट्रांसलेशन एक्स और ट्रांसलेशन वाई। एक इसमें जब हम एनिमेट का मेथड कॉल कर लेते हैं और फिर डॉट करके वैल्यू सेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जनाब हमें और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ट्रांसलेशन एक्स और ट्रांसलेशन वाई के बजाय हमारे पास ट्रांसलेशन वाई बाय का भी एक मेथड है। तो इसमें भी फ्लोट वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसमें भी करते हैं। अगर इसमें मैं कोई वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ ट्रांसलेशन वाई बाय में, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 100 दे देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इसमें और ट्रांसलेशन वाई में क्या फ़र्क है? तो तकरीबन वही काम हो रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 1000 दे देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट वही सिनेरियो चल रहा है जो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन एक्स ट्रांसलेशन वाई करके दे रहे थे। या जैसे अभी ट्रांसलेशन वाई का कॉन्सेप्ट या मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप ट्रांसलेशन वाई बाय कर दें, तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि ये हम ट्रांसलेशन वाई एक्सिस पे 1000 पॉइंट्स की मदद से कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम ये काम कर रहे होते हैं कि ये जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है ये हर मोबाइल की डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। तो बाज़ में तो ये हो सकता है कि 1000 में हाइड हो जाए और बाज़ में ना हो, तो इसका थोड़ा सा हमें जहन में रखना पड़ेगा जब हम इस तरीके से वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रहे हों और किसी भी इमेज को उसके ऊपर इस किस्म के एक्शन परफॉर्म। ठीक है। तो अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने इस
प्रोग्राम के अंदर, जैसे अगर मैं कोड में चला जाता हूँ तो ये एक्चुअली हमारा इमेज व्यू का कोड है। इसको मैं देखना चाहूँ तो समझ में आ जाती है बात कि ये आईडी है, ये विड्थ है, हाइट है, टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, इसके क्लिक के ऊपर ये मेथड कॉल हो रहा है। बाकी ये स्टार्ट एंड वगैरह सारे ये पेरेंट के साथ अटैच हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ से ये इमेज उठकर आ रही है, यानी ड्राइबल के फोल्डर के अंदर से ये वाली इमेज उठकर आ रही है। अगर मैं इस इमेज को सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये एक एरर पहला तो ये देगा कि भाई इस आईडी का एक ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम जेरी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बजाय इसके कि टॉम रखें हम यहाँ पर जेरी लिख देते हैं, तो एक और इमेज आ जाएगी जो कि एक्चुअली उसमें कौन सी इमेज नज़र आ रही होगी हमें, उसमें कौन सी इमेज नज़र आ रही होगी, जेरी की इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके क्लिक के ऊपर भी ऑन इमेज क्लिक ही कॉल हो रहा है। तो अच्छा, पहले ज़रा डिज़ाइन में जाके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जेरी की इमेज एग्जैक्टली ऊपर नज़र आ गई है, किसके, टॉम के। अच्छा, इसकी जो इमेज है वह एक्चुअली इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू टॉम, इस वजह से ये यहाँ इस तरह नज़र आ रही है। अगर ये एग्जैक्टली सेम साइज़ की होती तो ये बिल्कुल टॉम के ऊपर आ जाती, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो टॉम वाली इमेज है ना, सॉरी जेरी वाली जो इमेज है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू है वो मैं 0 डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जेरी साहब क्या हो जाएंगे, सही है ना। फिर मैं क्या करूँगा कि भाई जेरी साहब को भी एक्सेस करूँगा, किस तरीके से, मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज व्यू, जेरी इमेज व्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया r.id.इमेज व्यू जेरी। अच्छा, फिर मैं करूँगा ये कि ये जो मैंने रोटेट करके अल्फ़ा 0 किया था किसका, टॉम का, तो इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और ये जो जेरी इमेज व्यू है इसको मैं रोटेट करते हुए अल्फ़ा इसका 1 कर दूँगा। बात समझ में आ रही है। इससे क्या होगा, क्या होगा आपके ख्याल में। हाँ, होगा ये कि जब इस एप्लीकेशन को आप रन करेंगे और टॉम पर क्लिक करेंगे तो टॉम हाइड हो जाएंगे और नज़र क्या आ जाएगा आपको, जेरी नज़र आ जाएगा। अच्छा, जेरी पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इसके, अच्छा, इसके क्लिक के ऊपर भी यही मेथड कॉल हो रहा है, ये जहन में रखिएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर सोर्स कोड में, तो इसके क्लिक के ऊपर भी जो जेरी वाली इमेज है इसके क्लिक के ऊपर भी यही मेथड कॉल हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि काम उसमें वही हो रहा है कि टॉम बाई हाइड हो रहे हैं और जेरी साहब जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब जेरी पे क्लिक हो तो टॉम नज़र आ जाए और टॉम पे क्लिक हो तो जेरी नज़र आ जाए। ये कैसे करूँ मैं फिर, या तो एक तरीका ये है कि हम एक और मेथड बनाएं और जेरी के क्लिक के ऊपर उस पर क्लिक कर दें, डिफरेंट बनाकर उसमें करें ये कि भाई जेरी को हाइड कर दें और टॉम को डिस्प्ले करवा दें। लेकिन अगर इसी में करना है तो उसका तरीका बड़ा आसान है, बहुत कोई इतनी लॉजिक उसके अंदर नहीं है। लेकिन उसमें हम करेंगे क्या कि एक बूलियन वेरिएबल बना देंगे। बूलियन वेरिएबल मिसाल के तौर पे हमने कर दिया डिस्प्ले टॉम, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हम रख देते हैं ट्रू, सही है।
अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा कि अगर डिस्प्ले टॉम ट्रू है तो यही काम करना है, लेकिन साथ ही साथ करना ये है कि डिस्प्ले टॉम को ना फॉल्स कर देना है। ठीक हो गया। और एल्स में क्या करेंगे हम कि अब अच्छा, एल्स में कब आएंगे? जब डिस्प्ले टॉम फॉल्स होगा, और फॉल्स उस वक्त होगा जब जेरी नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैंने जेरी पे क्लिक कर दिया तो फंक्शन यही कॉल होगा। यहाँ पर आके मैं करूँगा ये कि इसको डिस्प्ले करवा दूंगा और इसको हाइड करवा दूंगा और इसको दोबारा से ट्रू कर दूंगा। समझ में आया मैंने क्या किया? इनिशियली जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये फॉर ट्रू होगा, तो टॉम हाइड हो जाएगा, जेरी डिस्प्ले हो जाएगा, और डिस्प्ले टॉम फॉल्स हो जाएगा। अब मैं जेरी पे क्लिक करूँगा तो अब डिस्प्ले टॉम फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये कहाँ चले जाएगा? एल्स में। और ये टॉम जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा और जेरी जो है ना वो हाइड हो जाएगा, और ये दोबारा से ट्रू हो जाएगा। अब जेरी पे टॉम पे अब मैं क्लिक करूँगा तो अब ये ट्रू मिलेगा, तो ये यानी एक दफ़ा ये चलेगा, एक दफ़ा ये चलेगा। इसको चला के देख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कोड चलेगा उसमें तो हमें नज़र आ रही है टॉम की इमेज, सही है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गई जेरी की इमेज। अब मैंने जेरी पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? चलें टोस्ट करवा देते हैं यहाँ पर एक। यहाँ पर मैं टोस्ट करवा रहा हूँ टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस कॉमा, और टेक्स्ट में हम लिख देंगे कि डिस्प्ले टॉम कॉमा, यहाँ पे हम लिख देंगे टोस्ट डॉट लॉन्ग लेंथ डॉट शो। और यहाँ मैं लिखूँगा जनाब हाइट टॉम। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट काम ये करूँगा कि पहले इसको मैं हाइट करवाऊँगा जेरी को, और फिर जो है ना वो टॉम को डिस्प्ले करूँगा। चलें हम चेक करते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक हमने करी है कि हमेशा ही ना इसको ट्रू कर दिया है। अब होगा ये कि ये जब भी मेथड कॉल होगा तो ये सेट हो जाएगा ट्रू, तो इसको हमें यहाँ डिफाइन करना चाहिए। ये असल में मिस्टेक थी, क्योंकि मैं जब दोबारा क्लिक कर रहा था तो वो हमेशा ट्रू हो जाता था। समझ में आ रही मेरी बात? चलो अब ये सही चल जाएगा। तो इसको लेकिन दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब इस पर मैंने क्लिक किया तो ये नज़र आ गया आपको जेरी, और फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या नज़र आ गया? फिर इस पर क्लिक करूँगा तो जेरी नज़र आ जाएगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा तो टॉम नज़र आ जाएगा।
सही है। तो यानी अब ये चलता रहेगा, अब आप यही मेथड बार बार कॉल होगा और जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका दूसरा वाला वेरिएबल जो है ना वो होगा। पहले क्या हो रहा था, असल में मैंने ये जो डिस्प्ले टॉम का वेरिएबल था वो यहाँ मेथड के अंदर लिखा हुआ था, तो उस वजह से हो ये रहा था कि अब मैं जब जेरी टॉम पे क्लिक कर रहा था तो वो ट्रू था, जब मैंने जेरी पे भी क्लिक किया तो वो फॉल्स तो हो गया था, लेकिन यहाँ के दोबारा ट्रू हो गया। जब दोबारा ट्रू हुआ तो वो इफ में ही जा रहा था, एल्स में जा ही नहीं रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? हाय हाय, चलेंगे। तो ये हमने एक छोटा सा इमेज के साथ जो है ना वो एक कराई है कि जनाब इमेज के क्लिक के ऊपर हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके के कि भाई क्लिक के ऊपर उसको हाइड कर दिया, शो कर दिया, उसमें थोड़ी सी एनिमेशन परफॉर्म कर ली, और ये काम हम ज़रा जल्दी जल्दी एक एक सेकंड के अंदर करके टोस्ट भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई किसी को? गलती से किसी को कुछ समझ में तो नहीं आ गया? चलें, अब ये जो काम हमने किया है ना इसको यूज़ करते हुए हम एक गेम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोड मुश्किल है, लेकिन ये कि कोई इतनी ख़ास उसके लिए हमें ख़तरनाक